त्रिवार नमोस्तु यानी त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु का फर्क पड़ता है। देखो ये शब्द जब ही लगते हैं जब किसी श्रद्धेय के प्रति आपकी श्रद्धा अंतरंग से हो। अंतरंग से जब श्रद्धा होती है, जब योग होता है, तो मैंने आज प्रातःकाल कितनी बड़ी बात कही, गुरु को जब शिष्य इतना योग्य दिख जाता है कि यस मेरे से भी ज्यादा योग्य है, वे गुरु अपने शिष्य को उच्चासन बैठाल करके नमोस्तु करते हैं। और जब गुरु को लगता है कि शिष्य मेरे से योग्य नहीं है, फिर वे ना उसको उच्चासन बैठालते हैं, ना आचार्य पद देते हैं और ना नमोस्तु करते हैं, क्योंकि वो जान लेते कि इसमें योग्यता मेरे से ज्यादा नहीं है। क्योंकि गुणहीन की वंदना नहीं की जाती। एक सिद्धांत अपने आप बना लें, गुणहीन को नमोस्तु नहीं किया जाता, गुणहीन की वंदना नहीं की जाती। अपने से यदि कम गुण वाला व्यक्ति है तो उसकी वंदना नहीं की जाती है। ऐसा प्रवचन सार में पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा। यदि वो गुणहीन की वंदना करता है तो वह भी गुणहीन के पद को प्राप्त हो जाता है। अष्टपाहुड़ में भी एक अपार स्वस्थ तक की संज्ञा दे दी। इसलिए गुरु महाराज अपने संघ के शिष्यों में भी इतनी योग्यता देखते हैं कि ये गो शिष्य हमसे भी आगे है, हमसे भी एक कदम आगे है, हमसे भी अधिक गुणवान है। वे गुरु महाराज अंत में उसी को उच्चासन बैठालते हैं, नमोस्तु करते हैं, जैसे पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने किया। ज्ञान सागर महाराज ने खुद अपने शिष्य में, लोग कहते हैं कि ये मान कषाय का समापन है, वो तो था ही उनका, लेकिन गुणग्राही देखो मेरे ज्ञान सागर महाराज, गुण कितने ग्राही थे। यानी अपने शिष्य में भी गुण देखा। अपने शिष्य को उन्होंने इतना ऊंचा माना, इतना ऊंचा माना कि ये शिष्य तो मेरे से भी अधिक गुणवान है, मेरे से अधिक योग्य है, मेरे से अधिक प्रभावना करेगा। एक ही तरफ नहीं, साधना भी मेरे से अधिक है, ज्ञान में भी मेरे अधिक है, अध्यात्म में भी मेरे से अधिक है, प्रभावना करने में भी मेरे से अधिक है, चर्या में भी मेरे से अधिक है। जब ये गुण देखे गुरु ने, तब गुरु ने उस शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल करके पीछे उठा के नमोस्तु किया। जिसकी जो शरण में आया है उसकी शरण में जाने के लिए क्या बात है मानो। जो उनकी शरण में आया था अंत में वे, तो वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। और जब ये गुरु देख लेते हैं कि नहीं, कोई भी शिष्य हमारे से आगे नहीं है, गुणहीन है, प्रभावहीन है, ज्ञानहीन है, चर्याहीन है, ऐसे गुरु अपना आचार्य पद त्याग तो कर देते हैं, लेकिन किसी को दे के नहीं जाते। अपने हाथों से उच्चासन पर नहीं बैठालते, अपने हाथों से पीछे उठा के नमोस्तु नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमसे ज्यादा गुण हमसे अधिक है ही नहीं। और मैंने कितनी बड़ी बात कही, आचार्य विद्यासागर महान थे, क्या प्रमाण पत्र है? क्या महान थे? प्रमाण पत्र क्या? वो हमारे गुरु थे इसलिए नहीं, अपने सबके गुरु थे नहीं। वो आचार्य विद्यासागर इतने महान थे कि गुरु ने भी अपने सामने उन्हें उच्चासन पर बैठा के नमोस्तु किया। गुरु से बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए? दुनिया के सारे प्रमाण पत्र एक तरफ रख दीजिए और गुरु का प्रमाण पत्र, जो गुरु, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र आचार्य ज्ञान सागर महाराज दे के गए कि मैं तुझे नमोस्तु करता हूं, उच्चासन पर बैठता हूं। तो ये गुण मात्र जो दिखते हैं, ये गुण आचार्य ज्ञान सागर महाराज में मान का तो मर्दन किया ही, गुण शुभ प्रमोदम के सूत्र को उन्होंने दुनिया के सामने करके दिखा दिया कि यदि मेरे से अधिक गुणवान मेरा शिष्य भी है तो भी मैं उसकी वंदना करने को तैयार हूं। मेरे से अधिक गुणवान मेरा शिष्य भी है तो भी मैं उसे उच्चासन बैठा लूंगा, वंदना करूंगा। ये कहलाती है गुणशो प्रमोदम, गुणशो प्रमोद भाव कहलाता है। तभी गुरु जाकर के किसी शिष्य को ये गुण प्राप्त हो जाए। नहीं होता है तो अपने कितने आचार्यों के हैं, आचार्य रहे छोड़ के चले गए, किसी को उच्चासन पे, जैसे महाराजों का गिनाया था ना हमने, बहुत
बीच में शांति सागर महाराज के बाद भी कई बार ऐसा हुआ। तो ये बीच में कई बार पदों के भी हुए, लेकिन ज्ञान सागर महाराज ने जो क्या पुण्य था ज्ञान सागर महाराज का कि उनको ऐसा शिष्य मिला, ऐसा शिष्य मिला जो उनसे भी ज्यादा आगे का था। हाँ, गुरु मिलना ही भाग्य नहीं है, ध्यान रखना। गुरु मिलना ही सौभाग्य नहीं है, शिष्य मिलना भी बहुत सौभाग्य है। ऐसा योग्य शिष्य मिल जाए गुरु को, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। बाप अच्छा मिले ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बेटा अच्छा मिल जाए तो क्या पीढ़ियां संभल जाती हैं। बाप अच्छा मिलने पर तुम अकेले समझोगे और बेटा मिलने पर 3 पीढ़ियां संभल जाती हैं। इसलिए आज जो बात सुबह आई, बहुत बड़ी चीज, एकाएक प्रवचन देते देते फिलो में आ गई ये बात है। और ये बात पहली बार आई कि ज्ञान सागर महाराज ने अपने शिष्य को उच्चासन दिया। उन्होंने देखा, गुरु थे ज्ञान सागर, कम दार्शनिक नहीं थे, बहुत बड़े, जो मैंने सुबह चर्या बताई थी। उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया कि ये शिष्य मेरे से भी एक कदम आगे है, और जो मैं नहीं कर पाया वो ये करके दिखाएगा, जो मैं नहीं कर पाया वो एक। इसलिए उन्होंने नमोस्तु किया था। और अपन सबको मालूम है जो ज्ञान सागर नहीं कर पाए वो, बोलो ना गर्व से, क्या बात है गई। हमारा जी आज ज्ञान सागर महाराज की समाधि दिवस है, आप उनकी क्यों उतार रहे हो? मैं उनकी उतार नहीं रहा हूं, ज्ञान सागर जो करके गए हैं उसकी प्रमाणिकता सिद्ध कर रहा हूं। ज्ञान सागर खुद करके गए कि देखो हमारा भाग्य देखो कैसा है कि हमें ऐसा शिष्य मिला जो हमारे से भी एक कदम आगे के निकला। वो कहते ना, गुरु शेर तो चेला बाप से बेटा सवाया। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। तो ये